सोने और चांदी की 2 रसोई। कुसुम जब 5 साल की थी तभी एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद कुसुम के चाचा चाची ने उसका सारा जमीन जायदाद हड़प कर अपने नाम कर लिया और चुपके से कुसुम को एक कूड़ेदान में ले जाकर फेंक आए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, कहाँ हो आप? माँ, कहाँ हो? कुसुम उस कचरे के ढेर में काफी देर से रो रही थी। तभी एक भिखारिन की नजर कुसुम पर जाती है और वो उसके पास आती है। ए लड़की, इधर आ। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना आंटी। खाना चाहिए तुझे? हाँ आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चल मेरे साथ। उसके बाद वो भिखारिन कुसुम को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। चल, अब जाकर उस कमरे में सो जा। कल से अब तुझे भी हमारे साथ भीख मांगने जाना होगा। उसके बाद कुसुम डरते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। अरे माँ, अब ये छोकरी कौन है? पता नहीं बेटी, कचरे की ढेर में परी मिली थी मुझे। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उठा कर लाई हूँ। कल से तू इसे भी अपने साथ भीख मांगने ले जाएगी, समझी? अब सो जा और उसे भी अपने साथ सोने की थोड़ी सी जगह दे दे। कुसुम डरते डरते वहीं सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तू कैसे पैसे नहीं देगी? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। जल्दी निकाल पैसे, मुझे दारू पीने जाना है। अरे तू आदमी है या जानवर? एक तो खुद कुछ कमाता नहीं है और मैं पूरे दिन भीख मांगकर कूड़ा चुनकर 2 पैसे लेकर आती हूँ, तो तू उसे भी मुझसे मारकर छीन लेता है। हाँ लूंगा, क्योंकि इन पैसों पे मेरा अधिकार है और तुम सब जो भी पैसे भीख मांग कर लाओगी वो सब मुझे दोगी, समझी? नहीं दूंगी तो क्या करेगा? अभी बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आदमी उस भिखारन जुगनू को बहुत मारता है। तभी जुगनू की बेटी सुखिया दौड़कर वहाँ आती है। बापू, माँ को छोड़ दो बापू, वरना माँ मर जाएगी। प्लीज बापू, छोड़ दो माँ को। तभी उसका बाप सुखिया को भी उठाकर पटक देता है और सुखिया के सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर कुसुम काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तब जुगनू अपनी बेटी से कहती है, सुखिया बेटी, जा इस नई लड़की को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जा बेटी, वरना ये आदमी मेरे साथ साथ किसी दिन तुझे भी मार डालेगा। जा बेटी। नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे मरते हुए छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, तू भी हमारे साथ चल। आखिर इस जिल्लत भरी जिंदगी में रखा ही क्या है। चल माँ, भले ही खाने को रोटी ना मिले लेकिन सुकून तो मिलेगा। अब उठ माँ और चल। उसके बाद सुखिया अपनी माँ और कुसुम को लेकर हमेशा के लिए उस झोपड़पट्टी से दूर चली जाती है, जहाँ वो अपना एक छोटा सा घर बनाती है और फिर वहीं रहने लगती है। कुसुम घर में रहकर घर का काम संभालती और वहीं जुगनू और सुखिया मिलकर शहर में भीख मांगते। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और दिवाली का त्योहार आता है। तभी शहर से कुछ लोग बड़ी सी गाड़ी से उसके झोपड़ी में आते हैं और उन्हें खूब सारी मिठाई, राशन और कुछ पैसे देकर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी और मेम साहब जी। माँ, ये लोग कौन थे? अरे बेटी, ये शहर के बड़े लोग हैं। क्या बड़े लोग? माँ, बड़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है क्या? हाँ बेटी, बड़े लोगों के पास तो सीधा कुबेर का खजाना होता है। वो कितना भी गरीबों में बांट दे या खर्च कर दे, उनके लिए कभी कम नहीं पड़ता। चलो, शुक्र है भगवान का, उन्होंने किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजा। अच्छा, फिर तो माँ मुझे भी बड़े लोग बनना है। अरे बुद्धू, बड़े लोग बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे भी तो होने चाहिए, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, फिर हम बड़े लोग कैसे बन सकते हैं? देखना दीदी, मैं एक दिन जरूर बड़े लोग बनूंगी। हाँ जरूर, मेरी बेटी जरूर बड़ा आदमी बनेगी।
अगले दिन दिवाली का त्योहार था। जुगनू अपने दोनों बेटियों के लिए नए कपड़े और खूब सारे मिठाई पटाखे लेकर आती है। कुसुम आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसे दिवाली के त्योहार पर इतना सब कुछ एक साथ खाने को मिला था। कुसुम अपने घर से बाहर बाजार की तरफ जा रही थी, तभी उसने कुछ बच्चे को रोते हुए देखा। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे आज त्योहार वाले दिन क्यों रो रहे हो? दीदी, आज 2 दिन हो गए, लेकिन हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। घर पर भूख से मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दीदी, हमें कुछ खाने को दे दो ना दीदी। ये सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाता है। बच्चों, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए खूब सारा खाना लेकर आती हूँ। कुसुम जब घर आती है और रसोई में जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा मिला था उन सबका खाना बन चुका था और वो सारा खाना भी अब खत्म हो चुका था। कुसुम परेशान होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने तो उन बच्चों को वादा किया था खाना देने का। अब मैं उनके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँ? काश मेरे पास भी कोई कुबेर का खजाना होता या कोई जादुई रसोई होती जहाँ की चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। तभी कुसुम देखती है कि एक तितली झाड़ी में फंसी झाड़ से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। कुसुम उस तितली को झाड़ से निकाल देती है। तभी वो तितली एक परी में बदल जाती है। आप कौन है? घबराओ नहीं कुसुम, मैं परी लोक की रानी परी हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करूँगी। परी जी, अगर आपको देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी रसोई हमेशा धन धान से भरी रहे, जिससे मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद कर पाऊँ। ये लो कुसुम, ये 2 सोने और चांदी की चाबी है। सोने की चाबी घुमाते ही तुम्हारे सामने सोने की रसोई प्रकट हो जाएगी और तुम उस रसोई से जितना मर्जी उतना सोना ले सकती हो। और ये दूसरी चाबी चांदी की है। इस चाबी को घुमाते ही तुम्हारे सामने चांदी की रसोई प्रकट हो जाएगी, जिसमें से तुम जितना मर्जी उतना अनाज ले सकती हो। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। आपको नहीं पता, आपने मुझे ये सोने चांदी की रसोई देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उसके बाद कुसुम भागते हुए घर जाती है और अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताती है। कुसुम, अब देर किस बात की? अब जल्दी से अपने ये शुभ हाथों से चाबी घुमाओ। दोनों चाबी घुमाते ही वहाँ पर एक सोने और चांदी का रसोई प्रकट हो जाता है, जिसके बाद कुसुम कहती है, दीदी और माँ, आप दोनों जाओ और जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ। उसके बाद कुसुम और उसकी माँ और बहन मिलकर सभी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। अब वे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और सोने चांदी के रसोई के साथ हंसी खुशी